कल हमने कौन सा टेंस सीखा था? फ्यूचर कंटिन्यूअस। हो गया। आज हम चलते हैं नेक्स्ट टेंस पे। इसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। हेडिंग डालो सब लोग, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। हेडिंग डालो। लिख लिया? अब इधर देखो, सब लोग समझ लो, पहले समझो, उसके बाद में आपको लिखने के लिए प्रॉपर टाइम दिया जाएगा, ठीक है? तो भाई साहब, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान क्या है? चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका होऊंगा, चुकी होंगी, इत्यादि। किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में क्या आएगा? चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका होऊंगा। यस, किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में आने वाले शब्द क्या होते हैं? हमारी टेंस की पहचान होते हैं। यस, तो कैसे पता करेंगे? जैसे आपके सामने अगर वाक्य आ जाए कि वह खाना, वह खाना पका चुका होगा, वह खाना पका चुका होगा। अब आते हैं बात भाई साहब के, देखो यहाँ पे आपको पहचान मिली है, चुका होगा, ठीक है, ओके। तो भाई साहब, अब हमने पहचान लिया कि ये जो सेंटेंस है हमारा कौन से टेंस का सेंटेंस है? फ्यूचर परफेक्ट का, ठीक है। तो अब ऐसे सेंटेंसेस को हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट कैसे किया जाता है? हाउ टू कन्वर्ट हिंदी टू इंग्लिश? हिंदी से इंग्लिश को कन्वर्ट कैसे करेंगे? तो उन्हें कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं। क्या है? फॉर्मूले है। क्या है? फॉर्मूला नंबर 1। क्या है नंबर 1 फॉर्मूला? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी? विल या सेल। उसमें क्या लग जाएगा? हैव लग जाएगा। विल हैव, सेल हैव। क्या हेल्पिंग वर्ब लगेगी? विल हैव, सेल हैव। उसके बाद में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म लगेगी। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? तीसरी वाली। यस। उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगेगा। उसके बाद अदर वर्ड। तो भाई मैंने अभी आपको वर्ब की 3 फॉर्म लिखाई थी। यस, कौन सी? जैसे मैं आपसे कहूं गो, वेंट, गॉन। तो भाई साहब मुझे ये बताओ, इस वाली फॉर्म में तीसरी वाली फॉर्म कौन सी है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर सेंटेंस आता है कि वह बाजार जा चुका होगा, जा चुका होगा, है कि नहीं? तो भाई साहब हमें जाने के लिए कौन सी फॉर्म लगेगी? यहाँ गॉन लगेगी। जाने के लिए कौन सी फॉर्म लगेगी? गॉन लगेगी। लगेगी ना? देखो कैसे लगाएंगे, हम बनाएंगे अभी सेंटेंसेस को, तब समझते हैं। तो हमें याद रखना है वर्ब की तीसरी वाली, थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो ये था हमारा फॉर्मूला नंबर 1। कौन से वाले सेंटेंस का फॉर्मूला है ये? ये है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का।
कौन से वाले सेंटेंस का है बच्चे? अफर्मेटिव सेंटेंस का। दूसरा फॉर्मूला क्या है? दूसरा फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। क्या लगेगी? विल या शैल, और उसके बाद में नॉट, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म तीसरी वाली, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। ये फॉर्मूला कौन से वाले सेंटेंस का है? नेगेटिव, नकारात्मक सेंटेंस का है कि नहीं? क्योंकि इसमें नॉट आया है। अच्छा, तीसरा फॉर्मूला क्या बनता है इसी में? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा और विल या शैल हमारी इसमें हेल्पिंग वर्ब लगती है। उसके बाद में सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद में हैव लगाएंगे, उसके बाद में मैन वर्ब का तीसरा रूप, यस, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, उसके बाद में अदर वर्ब, और सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क। कौन सा वाला बन गया? इंटेरोगेटिव सेंटेंस का। बन गया कि नहीं बन गया? अगला फॉर्मूला क्या बनेगा? अगला फॉर्मूला भी यही रहेगा, सिर्फ क्या ऐड क्या होगा इसमें? ओनली नॉट ऐड कर देंगे हम। क्या ऐड कर देंगे? नॉट ऐड कर देंगे। सब्जेक्ट के बाद में नॉट ऐड कर देंगे और पूरा का पूरा लिख देंगे। हैव मैन वर्ब की तीसरी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। होगा तो लगाएंगे, नहीं होगा तो नहीं लगाएंगे। कौन सा बन गया? इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। ठीक है कि नहीं? चलो अब हम एक एक करके इस फॉर्मूलों में जितनी भी चीजें हैं उनको समझते हैं। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आता है, तो सब्जेक्ट के रूप में हम क्या कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं? तो सब्जेक्ट आई हो या सब्जेक्ट बी हो, हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? शैल, हैव लगाएंगे, क्योंकि परफेक्ट की बात कर रहे हैं। यस, और कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं? आई भी होता है, वी होता है, यू होता है, दे होता है, ही होता है, सी होता है, इट होता है, और सिंगुलर या प्लूरल नेम भी होता है। इनके साथ में क्या हेल्पिंग वर्ब लगेगी मेरे लाल? विल हैव लगेगी कि नहीं लगेगी? बिल्कुल लगेगी सर। तो भाई साहब, अगर सब्जेक्ट के रूप में आपको हिंदी में आई के लिए मैं मिल जाए तो हम हिंदी में मैं मिलेगा तो इंग्लिश में आई लगाएंगे, और इसमें हम मिल जाएगा तो हिंदी में हम मिलेगा तो इंग्लिश बनाते समय भी लिखेंगे। अगर यू मिलेगा, यू मतलब होता है आप या तुम, दे मतलब होता है वे, ही मतलब वह यानी कोई पुरुष जाति, सी मतलब भी वह कोई स्त्री जाति के लिए, इट मतलब यह, या कोई एनिमल्स या कोई वस्तु का नाम आ जाता है तो। यस, नेम तो ना आपको पता ही है, नाम होता है चाहे वो प्लूरल में नेम हो या सिंगुलर में नेम हो। ठीक है, तो अगर आई और वी आता है सब्जेक्ट में तो हम सेल भी लगा सकते हैं और विल भी लगा सकते हैं। ठीक है, विल हैव भी लगा सकते हैं आई और वी के साथ में, और सेल हैव भी लगा सकते हैं आई और वी के साथ में। समझ में आया? तो चलो, और इनके साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा? तीसरी फॉर्म का। तो मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, कौन सी फॉर्म लगेगी बच्चे? थर्ड फॉर्म लगती है, यानी तीसरा रूप। फॉर्म मतलब क्या होता है? रूप। ओके, अब आ जाओ भाई साहब, ये ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड हमारा क्या होता है? सेंटेंस के अकॉर्डिंग होता है। इफ सेंटेंस में होगा, अगर सेंटेंस में होगा तो हम ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड को सेंटेंस में लिखेंगे, अगर ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड सेंटेंस के अंदर नहीं होगा तो हम उसको नहीं लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड हमारा नाउन भी हो सकता है, कोई भी प्रीपोजिशन भी हो सकता है, कोई एडजेक्टिव भी हो सकता है।
ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। ऑब्जेक्ट क्या होता है, कर्म यानी रिजल्ट, उस सब्जेक्ट ने जो भी काम करता है, सब्जेक्ट जो भी वर्क करता है वही हमारा ऑब्जेक्ट बन जाता है। समझ में आया? चलिए अब निगेटिव की बात करें तो नॉट कहाँ पे आता है, मैंने आपको पहले भी बताया है। नॉट को हमेशा कौन से जगह पे लिखना है, थर्ड स्थान पर, यानी थर्ड प्लेस पर लिखना है। समझ में आया? कहीं भी आ जाए, किसी भी सेंटेंस में नॉट आ जाए, आपको तीसरे प्लेस पे लिखना है। ओके, अब देखो सेंटेंसेस को, एक ही सेंटेंसेस को चार ग्रुप में कैसे बनाते हैं, एक के चार। ठीक है, तो चलो भाई साहब बनाएंगे हम। वह खाना, वह खाना पका चुका होगा, वह खाना पका चुका होगा, होगा कि नहीं होगा? तो अब हमारा जो सेंटेंस है छोटा सा सेंटेंस है, लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंस। इधर बैठ जाओ मेरे भाई बीच में, वहीं उल रहा है, इधर आ जा बीच में। वह खाना पका चुका होगा, तो वह के साथ में चुका होगा आएगा, तो भाई साहब हिंदी से इंग्लिश बनाते समय वह के साथ में अगर चुका होगा आएगा तो क्या लिखोगे, ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इंग्लिश बनाते समय ही में लिखेंगे। और वह के साथ में अगर चुकी होगी आएगा, याद रखना, वह के साथ में चुकी होगी आएगा तो भाई साहब क्या लिखोगे, इंग्लिश में सी लिखोगे। ठीक है, अब मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, वह के साथ में अगर चुका होगा आएगा, वह के साथ में चुका होगा पहचान में आएगा तो क्या लिखना है, इंग्लिश कन्वर्ट करते समय ही लिखना है। अगर वह के साथ में चुकी होगी आएगा तो भाई साहब कन्वर्ट करने समय, इंग्लिश बनाते समय सी का प्रयोग करना है। तो वह के साथ में चुका होगा आया है तो भाई साहब याद रखना ही लिखेंगे। तो ही हमारा सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट लिखने के बाद में मैंने आपसे क्या कहा, उल्टा चलो, सब्जेक्ट लिखो उल्टा चलो, यही ट्रिक है आपकी, ट्रिक बताइए ना। तो सब्जेक्ट मैंने वह लिख दिया, ही लिख दिया। अब पीछे की तरफ से चले, उल्टी तरफ से बनाएंगे, तो चुका होगा के लिए क्या लगाएंगे, विल हैव लगाएंगे। क्या लगाएंगे, चुका होगा के लिए विल हैव लगा दिया, ही विल हैव। अब भाई साहब पकाने को क्या बोलते हैं, कुक बोलते हैं। कुक मीन्स क्या होता है, पकाना। यस, खाना पकाओ या सब्जी पकाओ या किसी भी इंसान को पकाओ, यस तो कुक होता है। ओके, तो ही विल हैव कुक। और कुक की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। तो कुक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कुक, कुक्ड, कुक्ड, कुक, कुक्ड, कुक्ड। तो थर्ड फॉर्म लिखनी है ना, तो ही विल हैव कुक्ड। क्या कुक कर रहा है, फूड। खाना को क्या बोलते हैं, फूड भी बोल दो, मील भी बोलते हैं, और सफर भी बोल सकते हैं, डिनर बोलते हैं ना, डिनर। अगर देखो भाई साहब इन सबको अलग अलग तरीके से प्रयोग करते हैं। फूड मतलब भोजन भी बोलते हैं, खाना भी बोल देते हैं, कहते हैं ना भाई साहब, हाँ भाई साहब भोजन करने चलो, खाना खाने चलो। ठीक है, मील मतलब भोजन होता है जो हम खाने खाने जाते हैं, यस कहीं भी जाए, अपने घर पे भी खाएं। सफर क्या होता है और डिनर क्या होता है, ये हम रात्रि में करते हैं, यानी शाम के समय पे, यार 6 या 8 बजे के टाइम पे करते हैं ना। तो हम बोलते हैं वैसे डिनर कर रहा हूँ, तो डिनर में भी तो आप खाते ही हो ना खाना, रोटी सब्जी या जो भी आप खाते हो, दाल चावल और जो भी मन पसंद होता है वो सब। तो भाई साहब हम कोई भी शब्द प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे सिर्फ एक ही शब्द प्रयोग कर ले, फूड। ओके, तो ही विल हैव कुक्ड फूड। ओके, चलो भाई साहब अब चलते हैं यहाँ पे, इसको बना दिया कौन सा, एक बन गया अफर्मेटिव। कौन सा वाला बन गया, अफर्मेटिव सेंटेंस बन गया। नेगेटिव बना दूं, इसमें से कुछ भी मत हटाओ, इसको पूरा का पूरा ऐड रहने दो, ऐसा का ऐसा ही रहने दो। सिर्फ हमें देखो मैंने क्या कहा, सिर्फ एक सेंटेंस को बनाने में दिमाग लगाना पड़ेगा, बाकी सब तो उसी में से बन जाते हैं ना, बना तो रहे हैं भाई। तो ही विल, अब नॉट है ना, विल है, विल और सेल के बाद में नॉट है ना नेगेटिव में, तो विल नॉट, और हैव आगे किसका दिया, तो हैव, और पूरा लिख दो, कुक्ड फूड। ही विल हैव, ही विल नॉट हैव कुक्ड फूड। बन गया ना नेगेटिव। कौन सा बन गया भाई साहब, ये बन गया सर नेगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस बन गया बच्चे,
नेगेटिव सेंटेंस बन गया। अब मुझे बनाना है इसी में से इंटेरोगेटिव। कौन सा है? तीसरा वाला। इंटेरोगेटिव है कि नहीं है? यानी प्रश्नवाचक क्या वाले वाक्य। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? क्या शब्द पहले आपको मिल जाएगा, क्या से शुरू होने वाले वाक्य। और नेगेटिव क्या होते हैं? नहीं वाले वाक्य। कौन से होते हैं? नहीं वाले वाक्य, यानी वो सेंटेंस जिनमें नहीं शब्द पाया जाए तो नेगेटिव होंगे। और इंटेरोगेटिव क्या होते हैं? क्या प्लस नहीं वाले, क्या नहीं वाले वाक्य। ऐसे भी कह सकते हैं क्या और नहीं वाले वाक्य। इसमें क्या भी होगा और नहीं भी होगा। वो हमारा कौन सा सेंटेंस हो गया? वो हो गया इंटेरोगेटिव नेगेटिव, यानी के प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। ओके, तो भाई साहब अब हमने नेगेटिव बना दिया। अब इसी को बनाना है प्रश्नवाचक, यानी क्या वाले वाक्य। तो सेंटेंस हिंदी में क्या आएगा? क्या वह खाना पका चुका होगा। और लास्ट में क्या आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क। तो बना दो, कुछ भी मत करो। विल को ही की जगह पे लिख दो और ही को विल की जगह पे लिख दो। सिर्फ इन दोनों चीजों को आपस में इंटरचेंज कर दो, अदला बदली कर दो इन दोनों चीजों को, आपके सेंटेंस बन जाएगा। तो भाई साहब विल को मैं यहाँ लिख देता हूँ और ही को मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो विल ही। और अगर आपको इंटेरोगेटिव पहले नहीं बनाना है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव पहले बनाना है, तो यहाँ से ये नोट लिखा है ना, इसको मत हटाओ, पूरा का पूरा आप तो यहाँ से लेके यहाँ रख दो। विल ही हैव नॉट, विल ही नॉट हैव कुक्ड फूड, विल ही नॉट हैव कुक्ड फूड। और सब एक चीज और ऐड कर देना, क्वेश्चन मार्क। क्योंकि भाई साहब अगर आप इंटेरोगेशन मार्क ऑफ इंटेरोगेशन नहीं लगाओगे तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। और लिख बना दो। अब क्या करना है? अब ये तो हमने बना दिया इंटेरोगेटिव नेगेटिव। कौन सा बना दिया भाई साहब? इंटेरोगेटिव नेगेटिव बना दिया। क्योंकि इसमें नोट आ गया ना, इसमें नोट आ गया। तो प्रश्नवाचक नकारात्मक बना दिया, इंटेरोगेटिव नेगेटिव बना दिया। अब हमें क्या करना है? इंटेरोगेटिव बनाना है। तो इस नोट को क्या करेंगे? हम हटा देंगे, हटा देंगे ना। तो भाई साहब विल ही हैव कुक्ड फूड। सिर्फ एक सेंटेंस को हमने मेहनत करी, दिमाग लगाया, बाकी सब अपने आप एक में से ही बना दिए ना। एक ही में से ही चार बना डाले, यानी एक हिंदी थी हमारे पास और चार सेंटेंस हमारे पास किसके थे? इंग्लिश के थे। यानी कि हिंदी में से चार इंग्लिश के कन्वर्ट कर दिए। सिर्फ बात क्या है? बात है याद करने की। मैं फिर बोलूंगा, बार बार बोलूंगा, इंग्लिश इज अ लर्निंग सब्जेक्ट। इंग्लिश को याद जितना ज्यादा करोगे, चाहे वो वर्ड मीनिंग हो, चाहे वो वर्ब हो, चाहे कोई टेंस के फॉर्मूला या स्टेप्स हो, वो सब आपको याद करना पड़ेगा। इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश यू हैव टू लर्न। समझ में आया? अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो आपको याद करना पड़ेगा, कुछ भी करके आपको याद करना पड़ेगा। चाहे वो वर्ब हो, वर्ड मीनिंग हो, या कोई फॉर्मूला हो, चाहे कुछ भी चीज हो, आपको इंग्लिश याद करनी पड़ेगी। अगर आपको बुक रीडिंग भी करना है तो भी आपको याद तो करना पड़ेगा, शब्दों को याद करना पड़ेगा, वर्ड्स को याद करना पड़ेगा। समझ में आया? मैं फिर कह रहा हूं, इंग्लिश को अगर सीखना है तो सिंपल एक ही फॉर्मूला फंडा है इसका, तो क्या है? ओनली लर्न। समझ में आया? पहले समझो, यहां से समझ लिया, सॉल्व कर लिया, लिख के ले गए, नोट करके ले गए, घर पे जाके याद करना है। विदाउट लर्निंग यू कैन नॉट लर्न इंग्लिश। समझ में आया? ओके, अंडरस्टूड और नॉट अंडरस्टूड? समझ में आया बात मेरी? समझ में आई? फटाफट से नोट कर लो। और एक आध एग्जांपल और कराऊं? एक और कर लो मेरी तरफ से। जैसे राहुल राहुल क्रिकेट नहीं खेल रहा है, राहुल क्रिकेट नहीं खेल चुका होगा।
राहुल क्रिकेट नहीं खेल चुका होगा। राहुल क्रिकेट नहीं खेल चुका होगा। ठीक है, चलो तो अब बनाएंगे कैसे। तो राहुल तो भाई साहब एक नाम है पर्सन का, तो राहुल तो राहुल ही रहेगा, और सब्जेक्ट के रूप में है तो सब्जेक्ट लिखो उल्टा चलो। तो राहुल के लिए चुका होगा के लिए क्या आएगा भाई साहब, विल आएगा। विल हैव, अब निगेटिव है ना तो पहले नॉट बना दो, विल नॉट हैव। प्ले, प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होती है, प्लेड होती है। प्ले, प्लेड, प्लेड। प्ले मतलब खेलना, प्ले मतलब क्या होता है, खेलना। क्या होता है बच्चे, खेलना। सेकंड फॉर्म क्या होगी, प्लेड, और थर्ड फॉर्म क्या होगी, प्लेड। तो प्ले, प्लेड, प्लेड मीन्स खेलना। अब चाहे वो क्रिकेट खेले या फुटबॉल खेले, कबड्डी खेले, खो खो खेले, टेनिस खेले, कुछ भी गेम खेले, यस कुछ भी खेले, उसके लिए क्या लगाएंगे, प्ले ही लगाएंगे। लेकिन अगर परफेक्ट की बात करेंगे, परफेक्ट सेंटेंस की बात करेंगे, तो राहुल विल नॉट हैव प्लेड क्रिकेट। राहुल विल नॉट हैव प्लेड क्रिकेट। समझ में आया, नेगेटिव बना दिया। अगर इसी को बनाना पड़ गया मुझको अफर्मेटिव, तो भाई साहब क्या करूंगा, मैं नॉट हटा दूंगा। राहुल विल हैव प्लेड क्रिकेट। राहुल विल हैव प्लेड क्रिकेट। अगर मुझे इसको इंटेरोगेटिव बनाना पड़ गया तो विल राहुल हैव प्लेड क्रिकेट, और वाक्य के अंत में क्या ऐड कर दूंगा मैं, इंटेरोगेशन मार्क। और अगर इसको इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाना पड़ गया तो विल राहुल नॉट हैव, नॉट हैव प्लेड क्रिकेट, प्लेड क्रिकेट। समझ में आया, विल राहुल नॉट हैव प्लेड क्रिकेट। फटाफट से इतना नोट करो, फटाफट से, फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ओके, और प्रैक्टिस करने के बाद में आपकी छुट्टी हो जाएगी। और कल का टाइम ध्यान रखना, कल टाइम कितने बजे का है, शाम को 3 बजे का टाइम है। ठीक है, कल की क्लास सुबह नहीं रहेगी, कल की क्लास कब रहेगी, शाम को 3 बजे रहेगी, 3 बजे से क्लास रहेगी। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं, चलिए।